नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि कैसे हम किसी ऑनलाइन बिजनेस की प्लानिंग करें, कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस को एक सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑनलाइन बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहला देखिए, जब हम कोई नया बिजनेस प्लान करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने कस्टमर की किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसको सॉल्व करने का प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि हमारे आसपास कई लोग हैं जिनको जॉब की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाएं। यहाँ पर हमें आइडिया मिलता है कि क्यों ना हम एक मीडिएटर की तरह, कंसल्टेंसी की तरह, जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको बहुत सारी जॉब दिखा दी जाए और जिनको हायरिंग करना है, एम्प्लॉय की आवश्यकता है, उनकी जॉब वहाँ पर शो कर दिया जाए। एक आइडिया हुआ। पॉइंट आता है इसको एग्जीक्यूट कैसा करना है, वो हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपको आइडिया आता है, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन, हमने देखा कई सारे स्टोर हैं जो ऑफलाइन चल रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब धीमे धीमे उनका विचार बन रहा है कि हमारे पास चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है, कई और लोग सेम सर्विस में हैं, सेम फील्ड में हैं, तो हम क्या करें। हमने प्लान किया क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी वैरायटी को ऑनलाइन दिखा दें। एक ई कॉमर्स का आइडिया आ गया। आइडिया यही होते हैं। अब इसमें क्या है, कई बार हमें आइडिया आते हैं दूसरों के रनिंग बिजनेस को देखकर, और कई बार बिजनेस हमारे आइडिया जो आता है वो हमारा खुद का जनरेट किया हुआ होता है। अब जब खुद का जनरेट होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं। लेकिन जब हम किसी को देखते हैं कि भाई ये पहले से चल रहा है, हम भी ऐसा शुरू कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन उसके भी बड़े नियम हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जब हम रनिंग को देखते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि पहले से कोई ऑलरेडी बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो हमें सक्सेस को लेकर डाउट आता है। यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग में क्या आते हैं, प्लानिंग में ये आता है कि हम कितना बजट इस चीज के लिए अलोकेट करके चल रहे हैं, कितना हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, कितने लोग हमें देख सकते हैं। ये जो पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं, ये नोट करने वाले पॉइंट हैं। सबसे पहले ये हमें विचार करना है उसको शुरू करने से पहले कि जो बिजनेस आइडिया हमारे दिमाग में आया है, चाहे वो मैट्रिमोनियल को लेके हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे जॉब पोर्टल हो, चाहे कोई आप गेमिंग एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में आया है, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सबसे पहली आइडिया जो हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली हमारी ज़रूरत है कि हम ये चेक करें कि हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल जो हम सोच के चल रहे हैं उसमें हमें कितने क्लाइंट मिल सकते हैं, कितने यूजर हमें मिल सकते हैं। यानी कि हमें वही तो देखना है कि हमारे इस बिजनेस में कितने लोग हमारे से शामिल हैं जिनको हम क्लाइंट बना सकते हैं। दूसरा, हमारा खुद का बजट कितना है उस चीज को फाइनल शुरू करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद हम उसमें से बेनिफिट निकालेंगे। ये लिखने वाले पॉइंट हैं। प्लानिंग बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं पॉइंट नोट बाय वन, तब तक वो चीज सक्सेस होना थोड़ा सा डाउटफुल है। यहां पर तीसरा पॉइंट आता है, अब हमने प्रोडक्ट बनाया या सर्विस बनाया, अब हमें यह भी विचार करना है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने वाले जो हमारे क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, क्या वो उसके लिए उतना अमाउंट पे कर सकते हैं। ये हमें पेज पर पहले नोट डाउन करना है। उसके बाद अब हम जब शुरू करते हैं तो अब हमें क्या करना है, बेसिक क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या जरूरतें हमें उसको आवश्यकता होगी स्टार्टिंग करने के लिए, बिल्कुल उसको नोट डाउन किया जाए। अब यहां पर एक एग्जांपल हमने ले लिया जनरल, वो सर्विस से रिलेटेड है। मान लीजिए जॉब पोर्टल एक आइडिया है। अब जॉब पोर्टल है तो वहां भी हमें ये देखना है कि हम शुरू तो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम दिमाग में एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि चलो हमारा वेबसाइट बन गया, हम उसमें अपडेट भी करवा लेंगे, हमें एक अच्छी टीम भी मिल गई। अब आगे हम जब उसको चलाएंगे तो पहले मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग में हम डेली का 500 रुपए का बजट लेके चलेंगे, या 2000 का बजट लेके चलेंगे, या 5000 का बजट लेके चलेंगे। जब उसकी मार्केटिंग करेंगे, जो उनके कॉल्स आएंगे उनको लेंगे कौन, हम खुद उसको डील करेंगे या हमारे पास 2 एम्प्लॉइज होंगे। एम्प्लॉइज होंगे तो हमें उनको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये मंथली सैलरी देनी है, तो उसका हमें कितना बजट लेके चलना है, क्योंकि उस बिजनेस को पहले शुरुआती 4 महीने उसको रन करना है और उसे हमें ये सोच के चलना है कि हमें कोई बेनिफिट
नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हमें कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस आइडिया हो, कोई भी स्टार्टअप हो, उसको शुरू करने से पहले नोट करना है। और नोट इसलिए करना है, अगर नोट नहीं करेंगे तो माइंड में उलझन इस चीज की बनती है कि पहला पॉइंट हमने सोचा था क्या, मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर हमने सोचा था इतने कस्टमर होंगे, फिर हमने सोचा था कि इसमें हमें डेवलपर से भी बात करनी। और अगर वो पॉइंट हमारे पास नोट डाउन है तो पहला पॉइंट हो गया रिलैक्स। अब कौन कौन से करने हैं, हम आराम से नाइट में सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नोट डाउन है, सुबह उठेंगे, सबको पढ़ लेंगे, सारा दिमाग में आइडिया आ जाएगा। और अगर हम नोट डाउन नहीं करेंगे तो ऑल टाइम हमें एक हेडेक इसी चीज का रहेगा कि ऐसा ना हो पॉइंट नंबर 2 को हम भूल जाएं। अरे भूलोगे क्यों, पेज पे नोट है, टेंशन फ्री। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने ही होंगे अगर हम चाहते हैं एक बेहतर सिस्टम शुरू करना और प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट लेना। चाहे उसमें एम्प्लॉय रखना पड़े, बिल्कुल रखना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़े, बिल्कुल देना पड़ेगा। खुद इन्वॉल्व होना पड़े, बिल्कुल होना पड़ेगा। कस्टमर के जो फीडबैक आ रहे हैं उनको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि वो फिर अगेन डिस्कस करना है हमें अपनी टीम से, टेक्निकल जो उन्होंने उस प्रोडक्ट को, उस सिस्टम को तैयार किया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सब तभी धरातल पर आते हैं जब हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके एक बार सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करें, सिस्टमैटिक तरीके से उसको नोट डाउन करें और फिर जाके हम एक टेक्निकल टीम ढूंढकर उनके साथ उस चीज़ को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो होपफुली दोस्तों जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद भी समझ आए होंगे और आपको लगा होगा कि वाकई में इस चीज़ को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें रहेगा। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।